हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो पिछले 1.5 साल की बेस्ट बिहार करंट अफेयर सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग करेंगे पार्ट 7 भाग 7। और लास्ट क्लास में मैंने जो सवाल पूछा था उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दूध उत्पादन में बिहार की क्या स्थान है? तो पूरे भारत में मिल्क प्रोडक्शन में बिहार की जो रैंक है वो है 9th। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट रैंक पे कौन है तो यूपी इज़ द बेस्ट स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन। और याद रखिएगा कि बिहार जो है वो अकेले 5%, बिहार अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ नेशनल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और दूसरा सवाल है, भारत की पहली खुशी की रिपोर्ट ने बिहार को किस स्थान पर रखा है? तो देखिए, अभी तक ये रिपोर्ट जो है ये पूरे दुनिया भर में आती थी, जिसको हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी कहते थे। लेकिन भारत ने इसे पहली बार जारी किया है और इसके तहत कहा गया है कि कौन सी राज्य, भारत के अंदर कौन सी राज्य कितना खुश है, कितना सुखी है। इसके अंदर मिजोरम जो है, मिजोरम को सबसे अधिक खुश राज्य बताया गया है। तो मिजोरम जो फर्स्ट है और बिहार में इसकी रैंक है 25th। तीसरा सवाल है, वज्र तारा क्या है? तो देखिए, अभी बिहार के शेखपुरा में वहाँ पे एक पचाना हिल है। वहाँ पे जब उसकी खुदाई की गई, जब उत्खनन हुआ, तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट देवी पाई गई जिसका नाम है वज्र तारा। तो वज्र तारा एक स्टैच्यू है बुद्धिस्ट देवी की। चौथा सवाल है, बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष विद्यानंद विकल को बनाया गया है। और आखिरी सवाल है, शाही लीची और जर्दालू मैंगो को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है, ये किस 2 शहरों में है? तो देखिए, शाही लीची है आपका मुजफ्फरपुर के अंदर और जर्दालू मैंगो है ये आपका भागलपुर के अंदर। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के किस शहर में पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है? इन विच सिटी ऑफ बिहार इज द फर्स्ट मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बिल्ट अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? देखिए, मैंने आपको बताया था कि पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत कुल बजट 2020-21 के अंदर 155 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, आवंटित किए गए थे। तो उसी के तर्ज पे भारत का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनने जा रहा है बिहार की राजधानी पटना के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पटना के अंदर बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर बनने जा रहा है। और उसमें लगभग एक साथ 5,000 लोग पटना के गांधी मैदान में फिल्म का मजा ले पाएंगे। तो याद रखिएगा, पटना के अंदर भारत का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनने जा रहा है। और पटना से रिलेटेड कुछ और बातों को ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अभी हाल ही में रिसेंटली पुस्तक मेला का आयोजन हुआ और यहाँ पे रिसेंटली अभी थैलेसीमिया सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और सिटीजन केयर ग्रुप के द्वारा यहाँ पे भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी सेटअप होने वाला है। और चौथा, पटना दूरदर्शन केंद्र को देश का पहला ग्रीन सेंटर घोषित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार इतिहास परिषद के 9वें अधिवेशन का आयोजन किस जिले में किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द 9th सेशन ऑफ बिहार हिस्ट्री काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया गया मुजफ्फरपुर में बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन का आयोजन किया गया। और मुजफ्फरपुर से 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है। एक, कि यहाँ पे 14 करोड़ रुपए की लागत से लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरा, बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर यहाँ पे खुलने वाला है। और तीसरा, चमकी बुखार से लड़ने के लिए यहाँ पे पीकू हॉस्पिटल भी खुलेगा, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। चमकी बुखार मतलब कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए यहाँ पे पीकू हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। तो इन 3-4 बातों को मुजफ्फरपुर से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। बिहार के किस व्यक्ति को पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? So which personality of Bihar has been conferred with Raman Magsaysay Award 2019 for the first time? तो ये किया गया है बिहार के मोतिहारी से रवीश कुमार को। आप लोग सब इनको जानते होंगे। एनडीटीवी के चीफ एडिटर रवीश कुमार को बिहार के अंदर पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड कौन सी गवर्नमेंट देती है? यह अवार्ड फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सी गवर्नमेंट रमन मैग्सेसे अवार्ड देती है, तो इसका आंसर है फिलीपींस गवर्नमेंट। और अगर आपसे पूछे कि पहला इंडियन इस अवार्ड को लेने के लिए कौन था, तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। और अगर पूछे पहली महिला कौन थी इस अवार्ड को लेने के लिए, तो उनका नाम था मदर टेरेसा। बिहार राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर किस जिले में खोला जाएगा?
सो इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट कैंसर डिटेक्शन सेंटर ऑफ बिहार स्टेट विल बी ओपन? तो ये खोला जाएगा बक्सर के अंदर। बक्सर के अंदर बिहार राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर भी खोला जाएगा। और याद कीजिए कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हुआ था 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। क्या आप बता सकते हैं किन के बीच हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाई हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 65वें अखिल भारतीय रेल सप्ताह का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज 65th ऑल इंडिया रेल वीक ऑर्गेनाइज्ड? तो यह किया गया बिहार की राजधानी पटना के अंदर। पटना के अंदर 65वें अखिल भारतीय रेल सप्ताह मतलब कि रेल वीक ऑर्गेनाइज किया गया। और याद रखिएगा कि इंडियन रेलवेज के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन को भारत का नंबर 1 ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है। नंबर 1 ग्रीन स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल को घोषित किया गया है। साथ ही में पटना के अंदर एग्रो बिहार 2020 किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो भी किसान हैं उनको रोबोट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी फार्मिंग मेथड्स है उनके लिए इन फार्मर्स को और एफिशिएंट बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा एग्रो बिहार 2020 किसान मेला ये भी हुआ है पटना के अंदर। भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के कितने जिले में बायोटेक हब बनाने का निर्णय लिया गया है? सो इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वॉज इट डिसाइडेड टू सेट अप ए बायोटेक हब बाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट भागलपुर? तो भागलपुर के सबौर में स्थित भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के 6 जिलों में बायोटेक हब बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय को अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई गवर्नेंस का भी अवार्ड मिला है। और भागलपुर से रिलेटेड कुछ और बातों का आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे रिसेंटली इंडियाज़ 4th बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। दूसरा, रिसेंटली यहाँ पे 230 मिलियन टन कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं। तीसरा, रिसेंटली यहाँ पे विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया। और चौथा, यहाँ पे भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र मतलब कि इंडियाज़ फर्स्ट टॉर्टॉइज रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो भागलपुर से रिलेटेड इन कुछ बातों को ध्यान में रखना है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट वॉज अनाउंस टू ओपन ए कल्चरल यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ फेमस शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान? तो पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खान का जो वाद्य यंत्र था वो था शहनाई। इनके नाम पर बक्सर के अंदर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, क्योंकि इनका जन्म बक्सर के डुमरांव शहर में हुआ था। और बिस्मिल्लाह खान को सन 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, जैसे भारत रत्न हो गया आपका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और क्या नहीं, लगभग सारे रिनाउंड अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है और यह खुलेगी बक्सर के अंदर। बक्सर। बिहार के किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो विच पंचायत ऑफ बिहार वॉज ऑनर्ड विथ नानाजी देशमुख नेशनल ग्राम गौरव सम्मान एंड नेशनल पंचायत राज? तो देखिए समस्तीपुर के अंदर एक पंचायत आता है, उसका नाम है मोतीपुर पंचायत। तो इसी पंचायत को पहला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और अब नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस पंचायत की जो मुखिया है उनका नाम है प्रेमा देवी। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रेमा देवी और उनकी पूरी टीम इस तमाम उपलब्धियां से जुड़ी हुई हैं। और याद रखिएगा 2019 के अंदर टोटल 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था। एक थे प्रणब मुखर्जी, दूसरे थे भूपेन हजारिका और तीसरे थे नानाजी देशमुख। तो इन बात को भी ध्यान में रखिएगा। जिसका करेक्ट आंसर है समस्तीपुर जिले के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय ग्राम गौरव सम्मान और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जून 2020 में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? सो हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन जून 2020? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी कमरान रिजवी को
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का निदेशक चुना है। और क्या आप बता सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? सो विच कैंपेन बाय बिहार गवर्नमेंट वॉज इंक्लूडेड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? तो महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए बिहार में चलाए गए सबसे बड़े अभियान चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के तहत बापू आपके द्वार, ऑप्शन बी, बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 के अंदर। तो नीतीश कुमार ने 2017-18 के अंदर एक अभियान चलाया था जिसका नाम था बापू आपके द्वार। तो इसके 100 साल पूरे हुए थे, शताब्दी वर्ष, तो इसलिए अभियान चलाया था जिसके तहत बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, बापू आपके द्वार एक कैंपेन चला गया था नीतीश कुमार के द्वारा जिसके तहत इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, बापू आपके द्वार। एजुकेशन वर्ल्ड इंडेक्स रैंकिंग में बिहार के किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सो विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन एजुकेशन वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट? तो अभी हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को बिहार के अंदर प्रथम स्थान मिला है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार। और अगर इसकी रैंकिंग पूरे भारत में पूछे तो पूरे भारत में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग है वो है 56। और अगर सबसे उच्च कोटि की विश्वविद्यालय पूछे तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया तो वो है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एजुकेशन वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, बिहार के अंदर जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा किनारे बसे 129 शहरों की सूची में तीसरा स्थान बिहार के किस नगर को प्राप्त हुआ है? तो ऐसे शहर जो गंगा किनारे बसे हैं उनके 129 शहरों की लिस्ट जारी हुई है और उसमें से जो पहला स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है वाराणसी। गंगा किनारे बसे वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, दूसरा पे है कानपुर और तीसरा पे है बिहार का मुंगेर। जिसका सही आंसर है मुंगेर। मुंगेर ऑफ बिहार हैज गॉट दी थर्ड प्लेस इन लिस्ट ऑफ 129 सिटीज अलोंग दी गंगाज। और अगर आपसे पूछे सबसे साफ शहर विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया तो वो है लगातार चौथी बार इंदौर। चौथी बार लगातार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जा रहा है। और आपके आवास एवं शहरी कार्य मंत्री है, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ही इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर एंड इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन मंत्री और आवास एवं शहरी मंत्री, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगस्त 2020 में पहली किसान ट्रेन को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस जिले तक चलाया गया? इन अगस्त 2020 द फर्स्ट फार्मर ट्रेन वाज रन फ्रॉम देवलाली महाराष्ट्र टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक भारत की पहली किसान ट्रेन चलाएगी। ठीक है, भारत की पहली किसान ट्रेन चलाई गई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछिए देवलाली कहाँ है, देवलाली है महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली है और यहाँ से पहली किसान ट्रेन चली है दानापुर तक। और इस ट्रेन चलाने का मकसद क्या है? इसका एम है किसानों के द्वारा मेहनत से पैदा किए गए जो फ्रूट्स हैं, फल फूल, सब्जी हैं, मछली हैं, वो देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका ये मकसद है। तो याद रखिएगा, पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया है। और क्या बता सकते हैं कि भारत में पहली ट्रेन जो 1853 में चली थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन इंडिया? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बिहार के किस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को देश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? सो विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार गॉट द फर्स्ट रैंक नेशन वाइड इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 400 इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज को पूरे देश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन।
और मुजफ्फरपुर से मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा कि यहाँ पे चमकी बुखार से लड़ने के लिए, मतलब कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से लड़ने के लिए पीकू हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का उद्घाटन होगा, और दूसरा यहाँ पे 14 करोड़ रुपए की लागत से लेदर पार्क की भी स्थापना की जाएगी। लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। और तीसरा, बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे खुलने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये था भाग 7। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।